शुभ सुबह सभी को। यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है। सचमुच प्रभु अच्छा है, भला है और उसके साथ कोई नहीं है। आमीन। आए हम देखेंगे जो हफ्ते भर की सभा है। मंगलवार के दिन हम मिल रहे पुरुष, और मैं निवेदन करूंगा हर एक पुरुष जो हम लोग मिल रहे हैं, जो घर का मुखिया है, प्लीज़ आप जुड़ जाए। हम लोग 35 to 40 मिनट मिलते हैं, अलग अलग विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो कृपया करके आप जुड़ जाए। और जो भी दान और दशमांश देना चाहते हैं, कृपया करके आप प्रतीक्षा को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको गाइडलाइन बता देगी। और इन दिनों में हम 21 दिन का उपवास और प्रार्थना में जा रहे हैं, और ऑलरेडी स्टार्ट किया है 12 तारीख से लेकर 1 तारीख तक। तो अलग अलग दिन आपको अलग अलग अगवा कॉल करेगा, हम लोग साथ में जुट जाएंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेगा। हम विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। आमीन आमीन। क्यों ना हम, जैसे मैं भरोसा करने के लिए आपके लिए छोटा सा वचन लेकर आया हूँ, क्यों ना हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ से सबसे महान और आप जैसा कोई नहीं है यीशु। धन्यवाद प्रभु। पिता, आप विश्वास योग्य परमेश्वर, आपके आत्मा के द्वारा भर पिता, आपके आत्मा के द्वारा भर जीसस, और हर एक प्रभु, हर एक तक प्रभु ये वचन पहुँच सके प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। और मैं भूलना नहीं चाहूँगा, आज जो है स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारत में। आज इंडिपेंडेंस डे है, और सबको स्वतंत्र दिवस मुबारक हो। ठीक है। और आज का मेरा जो टॉपिक है इसी तरह है, जो मैंने रखा है फ्रीडम। ठीक है। और क्यों ना हम प्रभु का वचन में जाएंगे। यशायाह 61 और 1 में इस तरह कहता है कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार के लिए अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूँ, कि बंधुआओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। आमीन। यही वचन हम नए करार में देखेंगे, जब यीशु मसीह आता है आराधनालय में, और जब वो किताब ओपन करता है, वो यशायाह भविष्यद्वक्ता का किताब ओपन करता है, और वहाँ पर इस तरह लिखा गया है कि लूका 4 और 18 में इस तरह कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंधुआओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमीन। जैसे हम दोनों वचन देखे हैं, यहाँ पे इस तरह कहता है, जो परमेश्वर हमारे बीच में आया है, ठीक है, हमें स्वतंत्र देने के लिए। जो मेरा पहला पॉइंट है वो इस तरह है कि यीशु मसीह के द्वारा हम परिपूर्ण तरह से आज़ाद हो गए हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमें परिपूर्ण तरह से आज़ादी मिली है। हमें प्रभु जब अपने मनुष्य को, जो जैसे हम पुराने करार में देखा है कि उसने कहा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने कहा कि आओ हम मनुष्य के अपने स्वरूप में बनाएं। जब उसने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया और अदन की वाटिका में रखा और उसको अधिकार दिया, हमें, और अधिकार दिया इसलिए कि वो प्रभुता कर सके, लेकिन उसके अधिकार को एक शख्स ने चुरा लिया, और उसका नाम था शैतान। हमें हम देखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं पुराने करार में, कि उसने बहला फुसला कर पूरा जो है परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने का, ठीक है, परमेश्वर विरुद्ध उसने बहला फुसला कर पाप करवाया, और पूरा अधिकार जो है उसने ले लिया। हमें कैसे पता चलता है कि पूरा अधिकार शैतान के हाथों में है?
इस संसार का जो पूरा अधिकार है वो शैतान के हाथ में है करके हमें कैसे पता चलता है? आज हम एक वचन में जाएंगे और वहाँ पे इस तरह कहता है कि जब यीशु मसीह 40 दिन का उपवास और प्रार्थना कर रहा था तभी उसका परीक्षा हुआ, और उसका परीक्षा में उसने हम देखते हैं कि एक पॉइंट ऐसा दिया गया है, लूका का अध्याय 4 और वचन 5 से इस तरह कहता है कि तब शैतान ने उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उनसे कहा, यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को देता हूँ। आमीन। उसने पूरा संसार का अधिकार उसने छीन लिया था, और वो अभी प्रभु को, जो यीशु मसीहा है, जो हमारा मसीहा है, उससे कहता है कि मेरे सामने दंडवत करो, झुक जाओ, और पूरा जो है पल भर में पूरा संसार का जो है सब कुछ दिखा कर लेकर आया और कहा कि पूरा अधिकार मेरे पास है। और प्रभु भी इस तरह कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हमें, और ये सुनते ही वो दौड़ा चला गया। हमें इससे पता चलता है कि उसने जो अधिकार आदम और हवा को दिया था परमेश्वर ने, ताकि वो प्रभुता कर सके, कार्य कर सके एकदम फ्रीडम में, लेकिन उसके अधिकार को शैतान ने चुरा लिया, बहला फुसला कर। हमें, और हम देखते हैं कि प्रभु ऐसे ही अपने लोगों को गुलामगिरी के नीचे नहीं देखना चाहता। परमेश्वर अपने लोगों को अंधकार में नहीं देखना चाहता है। हमें उसने अलग अलग योजना बनाई। हमें एक वचन कहता है, यूहन्ना का अध्याय 10 और 10 इस तरह कहता है कि चोर आया चोरी करने, घाट हत्या करने के लिए, लेकिन यीशु आया है जीवन देने के लिए। हमें शैतान जो है चोरों के समान आता है, और उसका जो प्लान्स है अलग अलग तरीक़ा से बहला फुसलाना, लेकिन परमेश्वर का प्लान जो है वो मास्टर प्लान है। परमेश्वर का प्लान है जो है मास्टर प्लान है। जब उसने बहला फुसला कर अधिकार ले लिया पूरा संसार का, तब भी पिता जो है इस तरह कहता है उसे, उत्पत्ति का अध्याय 3 और 15 में इस तरह कहता है कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वहाँ तेरे सिर को कुचल डालेगा। आमीन। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। इस तरह कहता है कि यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्लान वो जो है स्थापित किया गया है। परमेश्वर जो है भविष्य की बातें अभी से कर रहा है। वो कहता है, ये जो है बातें कर रहा था यीशु मसीह के बारे में। हमें यीशु मसीह के बारे में एक अद्भुत रीति से परमेश्वर बातें करता है, और वो इस तरह कहता है कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। हमें वचन इस तरह कहता है। और हम न्याय करार में हम देखते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार के लिए मुझे मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुआओं से छुटकारा, अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार, और जो कुचले हुए को छुड़ाऊं। हमें आप देख सकते हैं कि नया करार में, पुराना करार में किस तरह भविष्यवाणी किया था, और नया करार में किस तरह भविष्यवाणी पूरी होती है। और उत्पत्ति से लेकर हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने भेजा भविष्यद्वक्ताओं को अपने लोगों को बचाने के लिए। परमेश्वर ने भेजा राजाओं को परमेश्वर नियुक्त किया ताकि अपने लोगों को संभाले। परमेश्वर ने अलग अलग रीति से परमेश्वर ने कभी भी अपने लोगों को गुलामगिरी के नीचे नहीं छोड़ा।
हम उसका एक पुराना करार में हम देख सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल जो कभी भूल नहीं सकते। जब इज़राइलाइट जो इज़राइली है गुलामगिरी से निकल कर बाहर आ रहे थे और परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से आशीष किया। जब वो बाहर आए थे वो खाली हाथ नहीं आए थे, जब वो बाहर आए थे उनके हाथ में सोना चांदी आशीष और आशीष थी। हमें परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उनको छुड़ा कर लेकर आ रहा था और वहाँ पे एक पॉइंट पे वो फंस गए थे। यहाँ पर है लाल समुद्र और वापस जो है फिरौन की सेना है जो है वो वापस हमले करने के लिए आ रहे हैं। और वहाँ पर आप देख सकते हैं मूसा कहता है कि खड़े खड़े आज देखो कि परमेश्वर कैसे आपको अद्भुत रीति से छुड़ाएगा। आज जो इस मिस्त्री को तुम लोग देख रहे हो वापस कभी नहीं देखोगे। हमें मैं आपको वचन पढ़ना चाहूँगा, वही वचन पढ़ना चाहूँगा। मूसा निर्गमन के अध्याय 14 और 13 में इस तरह कहता है कि मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वहाँ उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्त्रियों का आज तुम देखते हो उनको कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। प्रभु जो है हमें परिपूर्ण तरह से अपने लोगों को आज़ाद करने के लिए वो जो है अद्भुत रीति से कार्य किया है। हम देख सकते हैं कि इस तरफ आ रहा है सेना, फिरौन की सेना, और इस तरफ लाल समुद्र है और परमेश्वर ने बीच का रास्ता जो है पूरा लाल समुद्र जो है 2 भाग कर डाला और लाखों से जो है परमेश्वर के लोग वो पूरा पार कर गए। आमीन। और आगे की जो कहानी है पुराने करार की आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अब जानते हैं कि परमेश्वर हर दिन उनके साथ रहता था और वही परमेश्वर आज हर दिन हमारे साथ है। हमें यीशु मसीह के द्वारा उसने अद्भुत रीति से कार्य किया। उसने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब भी कोई फंसता है और जब भी कोई बंधन में जकड़ा रहता है और जब वो यहोवा की ओर गुहार करता है, यहोवा की ओर पुकारता है, यहोवा दौड़ा चला आता है। अगर आप वचन पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 107, पूरा वचन उसी के लिए है। एक व्यक्ति फंस जाता है, पाप में फंस जाता है और बंदीगृह में फंस जाता है, अंधकार की शक्ति के नीचे फंस जाता है, और जब वो दुहाई देता है यहोवा, और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर पल भर में आकर उसको परिपूर्ण तरह से आज़ाद कर देता है। ठीक है, हमारा परमेश्वर जो है वो आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता है। हमें एक वचन में आपको कहना चाहूँगा, यशायाह का अध्याय 53 में इस तरह कहता है कि 53 और 4 और 5 में इस तरह कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसको परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझाया, परंतु वहीं हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वहीं हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्यारे लोगों, जैसे मैंने शुरुआत में एक पॉइंट कहा था आपसे कि यीशु मसीह के द्वारा हम परिपूर्णता से आज़ादी मिल गई है। हमें आप जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया। यूहन्ना 3:16, ठीक है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। हम अंधकार और गुलामगिरी के नीचे पड़े हुए थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, केवल यीशु मसीह के द्वारा आप एक एक पॉइंट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण उसको कुचला गया है, और हमें शांति देने के कारण उसके ऊपर ताड़ना पड़ेगी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्यारे लोगों, परमेश्वर ने जो हम सबका जगह था, जो मृत्यु थी,
जो पाप का मजदूरी जो है वचन कहता है मृत्यु है, और जो मृत्यु थी और जो अनंत काल की मृत्यु थी, परमेश्वर ने वो जगह को अपनाया। जो हम योग्य थे, परमेश्वर वहाँ पर आया और उसने हमारे पापों को उठाया, और इस तरह से परमेश्वर ने हमें परिपूर्ण तरह से आज़ाद किया गया है। आमीन। प्रभु महान है और वो आज़ाद करने वाला परमेश्वर है, उसके ऐसा कोई नहीं है। एक वचन कहता है इफिसियंस 1:17 में इस तरह कहता है कि हम उसके लहू के द्वारा छुटकारा और अर्थात अपराध की क्षमा और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, स्टार्टिंग में कहता है कि हम उसके लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। आज कोई भी गुलामगिरी के नीचे नहीं है। जो कोई उस पर विश्वास करता है, प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि वहाँ उसे संतान कहने का अधिकार देता है। हम उसके संतान हैं, हम उसके लहू के द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं। प्रभु हमें कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। हम दूसरे पॉइंट को और मिलते हैं कि दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि परमेश्वर केवल हमें आज़ादी से छुड़ाया नहीं, लेकिन अधिकार भी वापस दे दिया। मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने हमें केवल आज़ादी ही नहीं दी, लेकिन परिपूर्ण तरह से जो अधिकार खो गया था वहाँ वापस मिल गया। मत्ती का अध्याय 28 और 18 में इस तरह कहता है, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का, हमें स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। साफ साफ कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार सारा जो है यीशु को दिया गया है। हमारा अधिकार कौन छीन के लेके गया था? शैतान। हम अंधकार में फंसे पड़े हुए थे। यीशु मसीह अद्भुत रीति से आया और परमेश्वर का जो मास्टर प्लान था वो हमेशा कामयाब होता गया। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि सारा अधिकार परमेश्वर को दिया गया है। आज जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, ठीक है, प्रभु कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु को दिया गया है। उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। और आगे इस तरह कहता है, लूका का अध्याय 10 और 19 में इस तरह कहता है, देखो, ठीक है, अभी अधिकार परमेश्वर के पास है, और वो अधिकार वो किसको दे रहा है? वो अधिकार अभी हम सभी को मिल रहा है। वो इस तरह है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। हमें वहाँ अधिकार किसको दिया गया है? पूरा अधिकार जो है हमें दिया गया है। मेरा दूसरा जो पॉइंट है वह यह है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हम गुलामगिरी की तरह नहीं जिए, हम अंधकार की शक्ति के नीचे दबे हुए, बोझ से लदे हुए न जिए, लेकिन हम ऐसे जिए जैसे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए। हम ऐसे जिए जैसे परमेश्वर के हम बेटे हैं, जीवित परमेश्वर के हम बेटे हैं। हर एक परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर प्रबल है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सारा पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। और यीशु मसीह कहाँ है? हम में है। और वो यहाँ पर डिक्लेरेशन करता है, वो यहाँ पर क्या है कि वचन कहता है, वो कहता है कि मैं सभी शत्रुओं के सामर्थ्य पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। पहले को जानो कि हमारा अधिकार क्या है। हम गुलामगिरी की तरह ना जिए। हमें और एक वचन, आखिरी वचन आपको पढ़ना चाहूँगा। मार्कुस का अध्याय 17 से लेकर 18
और इस तरह कहता है, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमार पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हमें जो विश्वास करता है यीशु मसीह के ऊपर, उसके चिन्ह यहाँ हैं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, गुलामगिरी की तरह जीने का नहीं, उसके लिए जीने के लिए नहीं, लेकिन हमें एक विजेता का जीवन देने के लिए, विजेता का जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर ने ये अधिकार हमें दिया गया है। जान लो कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया गया है उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। आप जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आते हैं, हमें सबसे पहला नाम जो है वो यीशु नाम लेना है। फिलिपियों के अध्याय 2 में कहता है कि स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना टेकेगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक घुटना टेकेगा यीशु मसीह के नाम में। पूरी सामर्थ जो अंधकार की शक्ति है, परमेश्वर के सामने घुटना टिकती है प्यारे लोगों। और मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा और मैं आपको भरोसा करना चाहूँगा कि यीशु मसीह, जब भी आपको दुख तकलीफ आती है, जब भी आपको आप बोझ से दबे हुए लगते हैं, तो आप दौड़ कर यीशु मसीह के पास जाओ और कहो कि प्रभु मैं क्या करूं, ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे जीवन में घट रही है। और देखो कि परमेश्वर आपको परिपूर्ण तरह से अपने ज्ञान और बुद्धि और अपने आत्मा के द्वारा आपको द्वार ओपन करेगा, आपके लिए अलग अलग द्वार ओपन करेगा, जहाँ पर आप हर एक परिस्थिति के ऊपर आप राज्य कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमको बुलाया है, हम सभी को बुलाया है राज करने के लिए, ना कि गुलामगिरी की जीवन जीने के लिए। हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और इस वचन को यहीं समाप्त करेंगे। और जान लो प्यारे लोगों कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर के पास है, और वो अधिकार आज हम सभी को दिया गया है। हम यीशु मसीह के नाम से उस अधिकार का ऐलान करेंगे। चिन्ह चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर एक की ज़िंदगी है, जो जीवन है वो बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य से सबसे महान आप विश्वास हो कि परमेश्वर है। पिता धन्यवाद प्रभु कि आप में हम आज़ादी है प्रभु, आप में प्रभु हमें अधिकार मिला है, केवल यीशु मसीह के द्वारा हमें अधिकार मिला है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता इस वचन के लिए प्रभु। पिता आप कार्य करने वाला परमेश्वर है, हमारी आशा केवल आप है प्रभु, हमारा विजय केवल आप है प्रभु, हमारा पिता सब कुछ आप है यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।